हेलो नाइन्थ, कैसे आप लोग? ठीक है। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 तक खत्म किए थे ट्रायंगल चैप्टर का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आज 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज 10th का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। सो आज हम लोग जल्दी से 9th का कंप्लीट करेंगे। देखो ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 5, ये जो भी हमारा ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन में दिख रहा है एक्स वाई जेड। यही एक्स वाई जेड हमें फाइंड आउट करना है। फटाफट करते हैं। कम बैक टू। सो सबसे पहले आता है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहते हो? बिकॉज एक्स तो नहीं फाइंड कर सकते। सबसे पहले हमें वाई और जेड फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें एक्स पे फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं वाई फाइंड करता हूं। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहा है, टी ई एम आर एन, ये सब हमारे ट्रायंगल के नाम दिया है। तो ये जो बनता है, ये कौन सा एंगल बनता है? लिनियर पेयर एंगल बनता है। सो लिनियर पेयर एंगल से हम वाई फाइंड करेंगे। फाइंड करते हैं। सो सॉल्यूशन एंगल एन ई टी प्लस एंगल एन ई एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एन ई टी ये वाला एंगल, एन ई एम अंदर वाला एंगल। सो ये दोनों का एंगल एडिशन 180 होता है। क्यों होता है? ये कौन बोलता है? लिनियर पेयर एंगल थ्योरम बोलता है। सो लिनियर पेयर एंगल्स। ओके। सो एनईटी हमें पता है 100 और एनईएम हमारा y है जो हमें फाइंड करना है। सो ये 100 है, उस तरफ गया तो सॉरी प्लस 100 है, उस तरफ गया तो माइनस 100। सो डू इट। सो वी गेट y इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो हमें पता चलेगा y कितना है, 80 डिग्री। सिमिलरली हम कौन सा फाइंड करेंगे? z वाला। सो एंड करके लिखते हैं एंगल ई एम आर प्लस एंगल ई एम एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ई एम आर 140, ई एम एन जेड। सो इन दोनों का प्लस कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो ई एम आर कितना हो गया? 140 डिग्री इज इक्वल टू ई एम एन, जो हमें अंदर वाला ई एम एन हमारा कौन सा एंगल है? जेड है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट। सो ये 140 उस तरफ गया तो माइनस, सो डू इट माइनस। सो जेड विल गेट 40 डिग्री। सो हमें जेड पता चलेगा 40। अभी इस ट्रायंगल के अंदर हमें 2 एंगल पता है, थर्ड एंगल फाइंड करना है। सो क्या करेंगे? ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो हम वो फाइंड करते हैं। सो इन ट्रायंगल ई एन एम एंगल कौन से है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी हैव y is 80 degree, z is 40 degree is equal to 180. What is 80 plus 40? 120 is equal to 180. प्लस है उस तरफ गया तो माइनस। सो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x भी गेट 60 डिग्री। डन? समझ में आया? इजी था ना? कुछ था नहीं, इतना झंझट नहीं था, बहुत इजी था। मेक श्योर दैट डू इट एट होम, प्रैक्टिस एट होम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। सो अभी क्वेश्चन नंबर 6। सो लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी। ए बी जो है वो डी को पैरेलल दिया है, दिखाई दे रहा है ना डायग्राम? ए बी इज पैरेलल टू डी ई। हमें ये दोनों एंगल फाइंड करना है, डी आर ई, मतलब ये वाले अंदर का तरफ डी आर ई, और कौन सा फाइंड करना है? ए आर ई, ये वाला। सो दोनों फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है। फटाफट क्या फाइंड करें हम लोग? जो भी तुम लोग चाहते हो वो फाइंड कर सकते हो। पहले तो हमें डीआरई फाइंड करना है। सो क्या फाइंड करना चाहते हो? तो भी फाइंड करो, चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो सबसे पहले तो हम डीआरई फाइंड करने से पहले, ये दोनों फाइंड करने से पहले एक एंगल और फाइंड करना पड़ेगा, उस पर काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि अगर ये जेड शेप होता है तो ये एंगल जितना रहेगा, ये भी एंगल उतना ही रहेगा। जिसको ये सब नहीं पता है वो सेकेंड चैप्टर जाके पढ़ लो, प्लेलिस्ट है। ठीक है। पैरेलल लाइंस का जो चैप्टर था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। मेक श्योर दैट जाके देख लो। ठीक है। सो ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा? 70 डिग्री रहेगा, बिकॉज ये जेड शेप है ना। सो अब ये दिया नहीं है, हमें फाइंड करना है, मतलब पता लगाएंगे, उसके बाद जाके हमारे ये दोनों एंगल फाइंड होंगे। सो ये क्वेश्चन दिया था, मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो दिया था वो लिखेंगे, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डीई। करेक्ट। ये दोनों पैरेलल है और उनका ये ट्रांसवर्सल है ना, तो वो भी लिख लेते हैं।
and its transversal is AD. ट्रांसवर्सल क्या है? AD. So therefore angle BAD ये वाला एंगल मैं अंदर इसी ट्रायंगल के अंदर सब लिखना चाहता हूं, इसकी वजह से मैं इसको RDE लिख रहा हूं. ADE ना लिख के RDE लिख रहा हूं. देखो ADE ऐसा एक बड़ा एंगल मिलेगा. RDE लोगे तो वही एंगल मिलेगा, बस ऐसा मिलेगा. तो एंगल में कुछ फर्क नहीं होने वाला है, सिर्फ थोड़ा नाम छोटा हो जाता है. नाम छोटा रहता, नाम तो 3 नाम में रहता, बट यहां से दिखाना बिकॉज मुझे बाद में इसी ट्रायंगल के अंदर काम करना है, इसके वजह से. तो RDE. So BAD is equal to angle RDE. So that is what? क्या? BAD is equal to RDE. क्यों आएगा? Yes. Alternate angle theorem. So BAD हमें 70 पता है, तो RDE भी कितना पता चलेगा? 70. Done? So RDE भी 70 पता चला. हाँ, बट हमें फाइंड क्या करना है? DRE. सो DRE कौन सा? ये अंदर वाला है. सो अगर ये हमें ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल पता है, तो थर्ड एंगल कैसे पता लगाते हैं? करेक्ट, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन लगाओ, फटाफट करते हैं. इन ट्रायंगल RDE सब तीनों ऐड कर दो. एंगल RDE प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है DRE प्लस जो गिवन दिया था हम लोग को DER इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जो पता है वो लिख लेते हैं. RDE हमें 70 अभी पता चला गरम गरम में 70 डिग्री. DRE हाउ मच वी हैव टू फाइंड. सो DER हमें कितना पता था? 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. करेक्ट. एड दिस 70 प्लस 40 दैट इज 110 प्लस एंगल DRE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये 110 उस तरफ गया तो माइनस. सो एंगल DRE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110. सो DRE कितना फाइनली पता चलेगा? DRE वी गेट 70. सो फाइनली DRE हमें पता चलेगा 70 डिग्री. मतलब ये हमारा 70 डिग्री. करेक्ट. अभी हमें लास्ट फाइंड करना है ARE जो कि एक्सटर्नल एंगल है, ये वाला. सो तुम लोग जैसा फाइंड करना चाहो कर सकते हो, बट मैं क्या करने वाला हूं पता है? तुम लोग सबसे पहले तो ये लीनियर पेयर एंगल से फाइंड कर सकते हो. ये 70 है तो ये 110 ऑब्वियस होगा ही होगा. या फिर जो इस चैप्टर का बेसिक था, जो सबसे पहला थ्योरम था, कौन सा थ्योरम था? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. वो यूज करो. कौन सा है? ARE बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम ARE ये जो एक्सटर्नल वाला है वो किसके इक्वल होता है? रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. सो ये दोनों कौन से हैं? पहला है एंगल RDE और दूसरा है जो हमें दिया था DER. तो RDE दिया 70, DER 40 इज इक्वल टू 110. सो ARE पता चल गया 110. तुम लोग लिनियर पेयर से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं. सो बट हो गया. सो आई होप समझ में आ रहा है. या बहुत इजी है, प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से होगा. सेम लेक्चर से बस प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लाइव नहीं है करके थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं बनता. और थोड़ा बस आप लोग कहते हो इंटरेस्टिंग वहां के लेक्चर्स को, जो क्लास के फिजिकल लेक्चर्स होते थे, मतलब डायरेक्टली इंटरेस्टिंग इसलिए चाहिए होता था बिकॉज वहां पे हमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा लेक्चर लेना होता है, तब जाके कुछ मजाक मस्ती, ताने सुनाना, डांटना, तुम लोग के नखरे, सो ये सब हो जाता है. बट ऑनलाइन लेक्चर में क्या होता है? बिकॉज सिर्फ सम करना है ना. अभी क्या करेंगे इंटरेस्टिंग इसमें? अभी सम किया, देखो जो 2-2 घंटा, अभी ये 3 ही क्वेश्चन ना मैं अगर फिजिकली लेक्चर लेता था, मैं गारंटी बताऊं मुझे अप्रोक्सीमेट 1 आवर तो लग ही जाता था ना. 3 सम बताऊंगा अभी तो. अभी देखो हम लोग ने कितना 2 सम खत्म कर दिया 10 मिनट में, अभी खत्म हो चुका. 9 मिनट हुआ, कुछ 9-18 ऐसा कुछ मिनट हुआ. सो देखो जल्दी हो जाता ना, मतलब. सो दैट्स व्हाई अभी करते अगला. स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग. ओके. सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th वन आज तक. या 7th वन. सो हमें क्या क्या दिया? ट्रायंगल दिया है. ट्रायंगल डायग्राम नहीं दिया था, मैं ट्रायंगल बनाऊंगा आपके सामने. ये सिर्फ एक क्वेश्चन दिया था. अगर टेक्स्ट बुक है तो आपको पता चलेगा. ये सिर्फ क्वेश्चन दिया था. इन ट्रायंगल ABC एंगल A एंड B इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एंगल C is 70 एंड फाइंड आउट एंगल AOB. सो कैसे पता लगाना, ध्यान से देखो.
सबसे पहले हम पता लगाएंगे एबीसी। तो हमें देखो एंगल ए एंड एंगल बी, नॉट एंगल ए एंगल बी, बाइसेक्टर्स भूल गया मैं यहां पे लिखना बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, मतलब एंगल ए एंड बी का जो बाइसेक्टर है, मतलब ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री में जो लाइन गया है ना उसको बाइसेक्टर बोलेंगे। सेम यहाँ पे अगर 45 डिग्री है तो 22, 50 डिग्री है तो 25 डिग्री में जो गया रहेगा ना तो उसको बाइसेक्टर। तो ये जो बाइसेक्टर है वो कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं तुम लोग को, बाइसेक्टर मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब ट्रायंगल बनाओगे तो ऊपर ए बी सी ऐसा नहीं लेना है, नीचे ए बी ले लो और ऊपर सी ले लेना। सो यहाँ पे मैंने सी है 70 डिग्री जो कि दिया था, और हमें फाइंड क्या करना है? एओबी फाइंड करना है। सो कहां है एओबी? ये रहा एओबी, ये वाला, ठीक है। सो एओबी हमें फाइंड आउट करना है। सो पता लगाते हैं कैसे फाइंड होगा, क्या होगा, मजा आएगा भाई, आएगा ना। चलो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना उसका ही कुछ करना है। देखो क्या करना है, छोटे वाला ट्रायंगल सॉल्यूशन लिखे, जो पता है वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंगल सी 70 डिग्री है, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं, लगेगा। तो सबसे पहले आता है एओबी, हमें फाइंड आउट करना है। एओबी ये वाला फाइंड आउट करना है ना। जैसे इन ट्रायंगल एओबी, छोटा वाला ट्रायंगल नीचे वाला, ठीक है। सबसे पहले तीनों एंगल लिख लो, उसके बाद में बता दो। एंगल एओबी सबसे पहले तो ये आएगा, दूसरा है एंगल ओ ए बी प्लस तीसरा है ओ बी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इधर पे रीजन क्या आएगा, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिखना, मेरा साइन नहीं मानना आप लोग। अभी मैंने क्या बताया था कि ये बाइसेक्टर है, करेक्ट। ओ ए बी ये क्या था, बाइसेक्टर था। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। ओ ए बी जो है वो किसके इक्वल रहेगा? अगर सपोज ये 60 डिग्री है, टोटल हमारा 60 डिग्री, तो नीचे वाला कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा, मतलब या हाफ जो रहेगा 30 डिग्री रहेगा। तो मैं सेम ये बता रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जैसे कि एंगल ओ ए बी है, ओ ए बी है, ये जो आधा एंगल है ये ओ ए बी है, किसके इक्वल रहेगा? बड़े वाले का, सी ए बी का आधा रहेगा। वापस एक बार बताओ, ध्यान से सुनो। ये जो छोटा वाला है आधा है, ओ ए बी, ये ओ ए बी ये किसके इक्वल रहेगा? आधा रहेगा। आधा किसका रहेगा? बड़े वाले का। सी ए बी अगर 60 है, सी ए बी अगर 60 है तो उसका आधा कितना होगा? 30 होगा। वो ये वाला रहेगा, ओ ए बी वाला। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, बाइसेक्टर दिया है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ये मैंने पैरेलल लाइन के भी चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज था, लास्ट 2 सम थे उसमें भी समझाया था। याद रखो वापस कि ये जो ओ ए बी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ ऑफ सी ए बी। सेम इस तरफ का बताओ, ओ बी ए क्या आएगा? ओ बी ए इज हाफ ऑफ विच एंगल? सी बी ए, हाफ ऑफ सी बी। सो वैसा लिख सकते हैं, तो वैसा लिखने वाला हूं मैं अभी। सो देयरफॉर एंगल ये कौन सा है? एओबी, तो वैसा ही लिखेंगे। प्लस यहां पे क्या आएगा? ओ ए बी की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं? हाफ ऑफ सी ए बी प्लस हाफ ऑफ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? ओके। सो अभी मैं क्या करने वाला हूं, क्या कर सकता हूं इसमें? ये दोनों में हाफ है ना, तो हाफ कॉमन ले लो, बाद में बता तो क्या करना है। सो एंगल एओबी प्लस हाफ मैंने कॉमन ले लिया, ऐसा ब्रैकेट एक आएगा, हाफ दोनों से निकाल लिया तो इधर से बचेगा सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए। ठीक है, देखो कॉमन कैसे निकाला समझा ना, हाफ दोनों से निकाल लिया तो ये बचा इधर, ये बचा इधर, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, अभी नहीं आना हमें। सो ये हो गया
अभी तीनों एंगल का एडिशन बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर करो। इसका इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसका अभी कुछ नहीं करना। जब हम अगले, मेरे मॉम आ गई थी, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। देखो अभी हम लोग ये मिला एंगल AOB ये वाला है प्लस हाफ ऑफ CAB जो मैंने यहां से कॉमन लिया, ये बच्चा इज इक्वल टू 180 बराबर। इतना रहने दो, ये बाद में काम आएगा। अभी हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर। कौन से वाले ट्रायंगल के? बड़े वाले ट्रायंगल का। बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ABC। सो ABC के अंदर तीनों एंगल का एडिशन करो फटाफट। सो एंगल है CAB प्लस एंगल CBA प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर भी तुम लोग का रीजन आना चाहिए, उधर कॉर्नर में रीजन डालना। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कभी छाव हो जाता है, कभी धूप हो जाता है, क्या चल रही है लाइट का। सो एंगल CAB प्लस एंगल CBA प्लस, अब ये जो ACB दिख रहा है, ACB ये वाला C है, वो ACB ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 70 डिग्री है। तेरा 70 ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? सो ये दोनों को वैसा ही रखो, ये जो 70 है उसको उस तरफ भेजो। सो एंगल CAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो CAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमें ये दोनों एंगल का एडिशन कितना पता चला? 110 डिग्री। सो बस ये दोनों एंगल पता चला ना, उसको यहां पे पुट करो। जो दिख रहा है यहां पे हम पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हम लोग आगे करते हैं। सो पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में पुट करो। सो कैसे मिलेगा? देखो एंगल AOB प्लस, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, एंगल AOB ये लिखा मैंने यहां पे प्लस हाफ, फिर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा था, ये पूरे का वैल्यू कितना है? 110 है ना। सो ये ब्रैकेट ना डाल के हाफ इंटू 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि यहां का था। समझ में आया? इक्वेशन 1 में पुट किया हम लोगों ने। तो 110 का हाफ कितना होता है? सो एंगल AOB दिखाई दे रहा है ना? क्या AOB प्लस 110 का हाफ 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 55 डिग्री उस तरफ गया तो माइनस, मैं यहां पे लिख ले रहा हूं प्लस 55 उस तरफ गया तो माइनस में। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 में से 55 डिग्री कितना आता है? 125 डिग्री। या सो एंगल AOB कितना पता चल गया? 125 डिग्री। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंगल AOB इज 125 डिग्री। समझ में आया ना? मस्त। सो बस ऐसे ही लेक्चर्स अटेंड करो बहुत अच्छे से। देखो ऐसा लगता है अभी कितना हो गया, ये आई थिंक 18-19 मिनट का हो जाएगा। सो इतना लेक्चर 18-19 मिनट का भी मुझे एडिट करने के लिए लाइटिंग थोड़ा ताकि ये और क्लियर दिखाई दे, उसने मुझे एडिट करने में और 10 मिनट, मतलब ऐसा पूरा अपलोड करते समय तक ये 45 मिनट्स 55 मिनट्स चला जाता है। 18 मिनट का भी वीडियो रहेगा। सो बहुत मेहनत लगती है मुझे तो, खास करके ये घर पे बैठे बैठे मैं भी पक रहा हूं, तो तुम्हारे लेक्चर्स अपलोड कर दे रहा हूँ। आई होप हेल्पफुल रहेगा। एंड हाँ, तुम्हारे दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने मतलब अच्छे लगे तो बढ़ा ही सकते हो ना तुम लोग। ओके, सो बाय, टेक केयर, सी यू।